हम लोग बात कर रहे हैं सम नंबर 14 का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। x माइनस 1 द होल स्क्वायर अपॉन, ऐसा दिया क्वेश्चन में। क्या लेंगे, पहले i ले लेंगे इसको, तो लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, क्या है क्वेश्चन मेरा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, सम नंबर 14। x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो गाइस अगर मैंने ऊपर वाले को एक्सपांड किया x माइनस 1 द होल स्क्वायर, तो उसमें मेरे को x स्क्वायर प्लस 1 मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग एक्सपांड करते हैं न्यूमरेटर को। x माइनस 1 द होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो मैंने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को ब्रैकेट में ले लिया, प्लस माइनस 2ab को मैंने अलग कर लिया। ठीक है, फिर से मैंने हाई किया, यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने एक्सपांड किया x माइनस 1 का होल स्क्वायर को, x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैंने ब्रैकेट से इसको अलग अलग किया, ठीक है, ऊपर वाले टर्म्स को अगर मैंने आइसोलेट किया इसको और इसको, तो मेरा एक एक टर्म्स कट हो जाएगा। ठीक है, इतने समझ में आया, इसको अलग अलग करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ, इसको अलग करो कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अलग हो गया। ठीक है, dx माइनस इंटीग्रल ऑफ हो जाएगा 2x, और नीचे आएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर dx। अलग अलग किया टर्म्स को, इसको अलग किया, इसको अलग किया। ठीक है, इतना तो क्लियर रहेगा सबको, यहाँ अलग श्योर समझा रहेगा। ठीक है, अलग अलग करने के बाद आगे क्या करते हैं उस पर ध्यान देंगे। इतना क्लियर है सबको अच्छे से? यस सर। अब आगे ध्यान देंगे अच्छे से। इधर x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल होकर क्या बचेगा, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे सेम ही रहेगा, इंटीग्रल ऑफ 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सबको समझ में आया ना? ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, पता है ना अच्छे से? डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस x क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, ये जो डायरेक्टली मिल जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस x का आंसर इज tan इनवर्स ऑफ x। ये जो आपको स्टैंडर्ड मिल जाएगा tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूशन लेंगे। तो एक काम करते हैं, सब्स्टिट्यूशन लेने की क्या करेंगे, इसको हम लोग नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है, x स्क्वायर प्लस 1 को अगर t लिया तो 2x डेरिवेटिव में आ जाएगा। ये काम करते हैं, इसको हम बोलते हैं डायरेक्टली, इसको बोलते हैं tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, और इसको बोल देते हैं I2। क्या बोल रहे हैं हम लोग, I बोल देते हैं इसको, tan इनवर्स ऑफ x, और इसको बोल देते हैं I। सभी I को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, अभी I को सॉल्व करना पड़ेगा। सो इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अभी I को सॉल्व करते हैं अच्छे से, ऊपर ध्यान होना चाहिए बोर्ड पे। सो इन I we are going to put क्या, we are going to put x स्क्वायर प्लस 1 को t। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 1 को t लिया, तो therefore 2x dx is equal to dt। ठीक है, तो therefore I क्या बनेगा, therefore I is equal to इंटीग्रल ऑफ, ठीक है, तो 2x dx dt आ जाएगा, ये हो जाएगा t स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 अपॉन t स्क्वायर dt। समझा? तो 1 अपॉन t स्क्वायर कितना होता है, t स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ t रेज़ टू माइनस 2, t रेज़ टू माइनस 2। ना t रेज़ टू माइनस 2 का फॉर्मूला t रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। क्या बनेगा फॉर्मूला इसका,
n प्लस वन, तो माइनस टू प्लस वन इज माइनस वन, और नीचे भी आएगा माइनस वन प्लस सी। तो माइनस साइन को ऊपर लेके गया, टी क्या था, टी था मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन रेज टू माइनस वन। ठीक है, तो माइनस वन जब पावर में रहता है तो डिनोमिनेटर में जाता है, तो क्या आएगा आपका आंसर फाइनली माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। तो देखो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, वी गॉट द वैल्यू ऑफ आई, तो फ्रॉम वन क्या आएगा अपना आंसर, द आंसर इज आई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, माइनस पहले से था और आई का वैल्यू भी माइनस में आ रहा है, तो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। फाइनली क्या लिखेंगे, द आंसर इज tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस माइनस प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। समझा, देख लो अच्छे से। यस सर। वो समझा, तो ये दो पार्ट में था, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स को tan इनवर्स ऑफ एक्स, इसको आई लेके इसको सॉल्व किया। कंफर्म करो अच्छे से, समझा क्या है सब लोग, यस यस सर। सबको समझ में अच्छे से, पक्का? यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, सम नंबर 14 का, सम नंबर 14 था ये, सम नंबर 14। चलिए नेक्स्ट सम पे आते हैं, हटाओ इसको। बात करते हैं सम नंबर 15 का। सम नंबर 15 में हमने को क्या दिया है, 2 sin x cos x। ठीक है, सम नंबर 15, so let us consider I, that I is equal to integral of 2 sin x cos x divided by 3 cos square x plus 4 sin square x। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो गाइस 2 sin x cos x क्या होता है ये समझते हैं पहले। 2 sin x cos x हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर को t ले लेते हैं, देखते हैं न्यूमरेटर में हम लोग को यही मिलता है क्या। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे डिनोमिनेटर को t ले लेंगे। लेट अस से टेक द डिनोमिनेटर एज t। डिनोमिनेटर क्या है मेरा, पुट 3 cos square x प्लस 4 sin square x, इसको t ले लिया हमने, क्या ले लिया, t ले लिया। अब डेरिवेटिव लेते हैं इसको, तो गाइस 3 विल बी आउटसाइड, डेरिवेटिव में भी बाहर आता है। cos square x का डेरिवेटिव कितना होगा, 2 cos x into derivative of cos x। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cos x, माइनस sin x। ठीक है, ये पहले का डेरिवेटिव हो गया 3 cos square x का। सुनना अच्छे से, 3 आउटसाइड, cos square x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 cos x into derivative of cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos यस सर। x। इधर पे 4 बाहर निकाला, sin square x का डेरिवेटिव कितना होगा, 2 sin x into derivative of sin x is cos x। cos x। ठीक है, dx is equal to dt। पूरा समझ में आ रहा है? यस सर। बस अभी इसको एक्सपांड करो, कितना आएगा ये, हो जाएगा 6, 3 टू 6, 6 माइनस आएगा इधर, माइनस 6 sin x cos x, माइनस 6 sin x cos x, और ये हो जाएगा प्लस 8 sin x cos x, 8 sin x cos x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, माइनस 6 प्लस 8 कितना आएगा, 2 आएगा, 2 यस 2 sin x cos x, 2 sin x cos x dx इज इक्वल टू dt। बन गया आई हमारा। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, डिनोमिनेटर को t लिया, जो न्यूमरेटर में डेरिवेटिव आ रहा है, तो 1 by t dt। समझ में आया? यस 1 by t को हम लोग क्या लिखेंगे, t raised to minus 1, t raised to minus 1, या log of t लिख सकते हैं सीधा सीधा। यस तो डेरिवेटिव क्या आएगा आंसर, log of t plus c, और log of t क्या होगा, log of function। व्हाट इज द फंक्शन, 3 cos square x, 3 cos square x plus 4 sin square x
प्लस सी, ठीक है, दिस इज आंसर। सो log of 3 cos square x plus 4 sin square x plus c। क्लियर है, समझ में आया सम नंबर Yes. 15? Yes. स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। सम नंबर 15 हटाओ इसको आगे, ठीक है। तो नीचे फंक्शन था, ऊपर डेरिवेटिव था, एक्सपांड करके देखना पड़ा उसको, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव। मैंने पहले ही बोला था प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो सम क्लिक नहीं होगा, ठीक है। फिर मूव टू सम नंबर 15 के बाद सम नंबर 16 भी आउट आपका, तो सम नंबर 16 पे आएंगे। सम नंबर 16 क्या है क्वेश्चन? सम नंबर 16 में i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन, इधर दिया है रूट एक्स और इधर दिया है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। रूट एक्स और यहाँ पे दिया है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। सबका ध्यान होना चाहिए यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन, अगर मैंने इसको अच्छे से लिखा तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स होता है एक्स रेज टू हाफ और क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कितना आएगा, एक्स रेज टू 3/2 dx, ठीक है, ये समझ में आया। सो 1 अपॉन Yes, एक्स sir. रेज टू हाफ प्लस एक्स रेज टू 3/2, अभी दोनों में कुछ कॉमन निकाल रहा है, इसमें भी एक्स रेज टू हाफ कॉमन है, इसमें भी एक्स रेज टू हाफ कॉमन है। तो हम लोग एक्स रेज टू हाफ को यहाँ पे टी ले लेंगे या टी स्क्वायर ले लेंगे, आपके ऊपर है, हम लोग का ध्यान रखना। Yes, sir. So we are going to put x raised to half को t, x raised to half को t ले लेते हैं। तो x raised to half को t लिया तो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा अभी। तो x raised to half को हमने t ले लिया, ठीक है, इतना क्लियर है। तो अगर x raised to half t हो गया तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड हमको x स्क्वायर कितना मिलेगा, x स्क्वायर मिलेगा t स्क्वायर, सर एक्स टी स्क्वायर। परफेक्ट। x कितना मिलेगा t स्क्वायर, गलत हो गया यहाँ से। सो x raised to half इक्वल टू t, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, तो स्क्वायर के तो रूट गायब हो जाएगा, तो x बचेगा और यहाँ पे बचेगा t स्क्वायर, ठीक है। तो अगर x raised to half को मैंने t लिया तो x हो गया t स्क्वायर। नो x अगर t स्क्वायर हो गया तो डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, x का डेरिवेटिव 1 होता है और इसका डेरिवेटिव आएगा 2t, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 1 इज इक्वल टू 2t dx अपॉन dt, तो dt यहाँ पे आ जाएगा। कैन यू राइट लाइक दिस, dx इज इक्वल टू 2t dt, बोलो आया ना, समझा कि नहीं, प्लीज कंफर्म करो। Yes. सो dx इज इक्वल टू 2t dt, क्लियर हो गया, dx कितना मिलेगा 2t dt, ठीक है। तो x रेज टू हाफ अगर t हो गया गाइस तो x रेज टू 3/2 कितना होगा, x रेज टू 3/2 को ऐसे लिखेंगे ना हम लोग, ये x रेज टू हाफ द होल रेज टू 3 है, बोलो समझ में आता है, x रेज टू 3/2 Yes. टू हाफ Yes. होल रेज टू 3, तो कितना हो जाएगा ये t क्यूब, ठीक है, क्योंकि आपने x रेज टू हाफ को t लिया है तो ये हो जाएगा t क्यूब, ठीक है, सब कुछ आ गया है। अब मेरा i क्या बनने वाला है, देखो देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, ठीक है, dx विल बी एज इट इज 2t dt, ये कितना हो जाएगा, रूट x कितना हो जाएगा, रूट x रेज टू हाफ कितना हो जाएगा, x रेज टू हाफ हो जाएगा t, x रेज टू 3/2 हो जाएगा t क्यूब, ठीक है, और dx के लिए क्या आएगा, dx के लिए पे आएगा 2t dt, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 2t dt, ठीक है। तो अपने को ये मिलेगा फंक्शन 2t अपॉन t प्लस टी क्यूब। अब यहाँ से हम लोग आराम से 2 कॉमन निकाल सकते हैं बाहर, क्या बचेगा यहाँ पे t, यहाँ पे t कॉमन निकाला, क्या बचेगा अंदर 1 प्लस t स्क्वायर dt, चलेगा, dt गेट कैंसिल, क्या बचेगा, dt गेट कैंसिल होने के बाद 2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर dt, चलेगा। सो 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर भी पढ़ा था हमने, इसका फॉर्मूला ये tan इनवर्स ऑफ t का, द आंसर इज 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ t प्लस t, बट t का ओरिजिनल वैल्यू क्या है, x रेज़ टू हाफ, द आंसर इज 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ t के ओरिजिनल वैल्यू x रेज़ टू हाफ प्लस t, द आंसर इज 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ रूट x प्लस t। समझा 16 सम, यस सर। Yes. ठीक है, इंपॉर्टेंट सम था, ध्यान देना चाहिए, सबसे टफ सम था ये। तो 16 के बाद 17 आप लोग को आता है, 17 तो इजी था एकदम, ठीक है, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है, ठीक है। सम नंबर 18 भी आपने नहीं बोला है तो सम नंबर 18 भी आपको आ रहा है शायद, ठीक है, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है। बात करेंगे सम नंबर 19 का।
सम नंबर 19 2x plus 1 root of x plus 2 एक्चुअली में सब सम सिखाने का है 19 20 22 24 25 ये पांचों सम इंपॉर्टेंट है ठीक है चलो इसका स्क्रीनशॉट लो we'll move to sum number 19 देखो जब हम लोग तब तक इंटीग्रेट नहीं कर सकते जब तक पूरा का पूरा एक्सप्रेशन एक सिंगल वेरिएबल में नहीं आ जाए तो सम नंबर 19 में यही वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हम लोग तब तक इसको इंटीग्रेट करेंगे जब तक पूरा का पूरा जब तक इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तब तक पूरा का पूरा एक ही वेरिएबल में नहीं आ जाता ठीक है जब तक पूरा का पूरा एक ही वेरिएबल में नहीं आ जाता ठीक है तो हम लोग बात करें यहाँ पे सम नंबर 19 का सम नंबर 19 ध्यान देना चाहिए क्वेश्चन क्या दिया है क्वेश्चन दिया है 2x plus 1 root of x plus 2 so let I is equal to integral of 2x plus 1 और यहाँ पे दिया रूट ऑफ x plus 2 तो ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है ठीक है तो मैंने पहले ही बताया था जो स्पेशल पार्ट में रहेगा उसको हम लोग टी लेंगे तो यहाँ पे रूट ऑफ x plus 2 को हम लोग टी लेते हैं तो रूट ऑफ x plus 2 को नहीं सिर्फ x plus 2 को टी लेते हैं ठीक है जो ब्रैकेट में जिसको हम लोग अलग नहीं कर सकते तो हम लोग यहाँ पे x plus 2 को टी ले लेते हैं मैंने पहले बताया था पूरा एक्सप्रेशन एक सिंगल वेरिएबल में आना चाहिए so we are going to put x plus 2 को t x plus 2 को t ले लिया ठीक है अब x plus 2 को अगर t ले लिया तो इसका डेरिवेटिव निकालो तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा x का डेरिवेटिव 1 2 का 0 dt का dt by dx तो आपको मिलेगा dx is equal to dt ठीक है तो x plus 2 को अगर t ले लिया तो dx is equal to कितना मिला dx equal to dt अब अगर x plus 2t है तो therefore we can say that अगर x plus 2t है so can you write x is equal to t minus 2 मैंने बोला था पूरा एक्सप्रेशन एक ही वेरिएबल में आना चाहिए अभी तो इसको भी t में कन्वर्ट करना पड़ेगा ठीक है प्लीज सुनना अच्छे से अगर x plus 2t है अगर x plus 2t है तो x कितना मिलेगा therefore x मिलेगा आपको t minus 2 चलेगा तो ये एक्सप्रेशन कितना आएगा therefore 2x plus 1 कितना हो जाएगा the answer is 2 will be as it is x कितना रहेगा मेरा t minus 2 plus 1 ठीक है so 2t minus 4 plus 1 the answer is 2t minus 4 plus 1 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2t minus 3 ठीक है तो आपको सब कुछ अभी एक सिंगल वेरिएबल में आ गया तो therefore आपका i क्या बनेगा therefore i बनेगा इंटीग्रल ऑफ 2x plus 1 को क्या लिखूंगा मैं 2t minus 3 ठीक है रूट ऑफ x plus 2 क्या लिया था मैंने x plus 2 को मैंने t लिया था तो ये हो जाएगा रूट t और dx क्या था dx था dt ठीक है सो 2t minus 3 रूट t is equal to dt ठीक है अब इसको सॉल्व करते हैं क्या मिलेगा इंटीग्रल ऑफ द आंसर इज 2t minus 3 आपको पता है कि इंटीग्रल ऑफ रूट t का मतलब होता है t raised to half ठीक है अलग अलग करते हैं इसको वेरी फर्स्ट वन 2t into t raised to half इधर पावर 1 इधर पावर हाफ 3/2 हो जाएगा तो 2 कॉमन निकला इंटीग्रल ऑफ t raised to 3/2 dt ठीक है फिर -3 कॉमन निकाला इंटीग्रल ऑफ t raised to half dt ठीक है समझ में आया ना 2 को रेंज देते हैं इसे t raised to 3/2 कितना होगा t raised to 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 ठीक है और इसको भी 3 को भी रेंज देते हैं इसे ये कितना होगा t raised to half t raised to 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 3 समझ में आया ओरिजिनल वैल्यू डालो 2 to the 4 तो ये 4/5 4/5 t का ओरिजिनल वैल्यू कितना था x plus 2 तो 4/5 x plus 2 to the power 5/2 ठीक है माइनस ये ऊपर जाएगा 6/3 6/3 is actually 2 तो ये 2 ऊपर जाएगा t का आंसर तो 2 t का ओरिजिनल डालो t का ओरिजिनल वैल्यू कितना x plus 2 रेज टू कितना 3/2 x plus 2 रेज टू 3/2 plus 3 दिस इज आंसर देखो समझ में आ गया Yes, sir. Yes, sir. 4/2 x plus 2 raised to 5/2 minus 2 times of x plus 2 raised to 3/2 plus 3 क्लियर है तो कैसे करना है समझा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है एक सिंगल वेरिएबल में आना चाहिए पूरा का पूरा एक्सप्रेशन एक सिंगल वेरिएबल में आना चाहिए तभी जाके सॉल्व होगा तो ये अगर इसको अपना आपने बोला सर मैंने रूट वाले को डी क्यों लिया क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर जो है उसको डी लेंगे ना
जिसको मैं अलग नहीं कर सकता उसको टी लूंगा, ठीक है। तो किसको नहीं अलग कर सकता, रूट को अलग नहीं कर सकता, मैंने कल ही बताया था, जो ब्रैकेट में रहेगा, जो रूट में। डन, अंडरस्टूड। Yes. सर यहाँ पे को x+2 बना सकते हैं ना, इसको 2x+1 को x+2 बना सकते हैं ना। 2x प्लस 1 को बना सकते हैं, उसको भी, वो भी आएगा, ये ठीक है, वो भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, चले आगे, मूव करते सम नंबर 20th पे भी डाउट है। सम नंबर 20 अगर सेम सम रहेगा तो तुम लोग करोगे। सम नंबर 20th मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, सॉल्व तुम लोग ही करोगे इसको। सम नंबर 20th क्या रहेगा, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, याद है क्वेश्चन, x⁵ स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस x² dx। x⁵ प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, आपको पता है स्पेशल कैरेक्टर कौन है यहाँ पे, रूट के अंदर क्या है, a² प्लस x², स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो वी आर गोइंग टू पुट a² प्लस x² को t। अब इसको t लिया तो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो a² का डेरिवेटिव 0, x² का डेरिवेटिव 2x, 2x dx इज इक्वल टू dt, चलेगा, 2x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। तो देयरफॉर a² प्लस x², देयरफॉर क्या बचेगा, x dx इज इक्वल टू dt बाय 2। इतना क्लियर हो गया, समझ में आया पक्का। Yes. अच्छा, प्लस Yes. x² t है, अगर a² प्लस x² t है तो मैं यहाँ से x² का वैल्यू निकाल सकता हूँ, x² कितना हो जाएगा, t माइनस a², Yes. ठीक है, इतना समझ में आया ना। अभी देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, तो देयरफॉर जो आया था ना उसको कैसे लिख रहे हैं, देखो x⁵ को 3 बार तोड़ेंगे, इसको लोग कैसे तोड़ेंगे, x² लिख देंगे पहले, फिर x² लिख देंगे, फिर आपका क्वेश्चन लिख देंगे अंडर रूट ऑफ a² प्लस x², फिर एक x जो है वो डेरिवेटिव के साथ देंगे, 4x आ गया था, एक x बचा था तो इनटू x dx, एक x हम लोगों ने डेरिवेटिव के साथ दे दिया, ठीक है, समझा क्यों दिया इसको, क्योंकि ये जो है ये dt में चला जाएगा, इसका वैल्यू मेरे पास है, तो कितना हो जाएगा ये देखो अच्छे से, x² कितना है, t माइनस a², तो t माइनस a² को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, t माइनस a² इनटू t माइनस a² इज t माइनस a² का होल स्क्वायर, ठीक है। Yes. कितना हो जाएगा आपका रूट ऑफ, कितना था ये, रूट ऑफ t dt बाय 2, dt बाय 2 जो था हाफ को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, समझ में। अभी सॉल्व करो, इसको एक्सपांड करके चलो, t माइनस a का होल स्क्वायर सबको आता ही है, t² माइनस 2ta² प्लस a⁴, और रूट t कितना होगा, t⁵, मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट के अंदर और एक्सपांड करो, चलो बता आंसर आएगा ना सबको आगे। रूट t को t⁵ लिखोगे, रूट t को क्या लिखेंगे हम लोग, t⁵, मल्टीप्लाई करो अंदर, टर्म्स को अलग अलग करो, आया सबका आ गया आंसर, t माइनस a² का होल स्क्वायर, t माइनस a² का होल स्क्वायर, जिसको एक्सपांड करते हैं, हाफ को बाहर ही रखते हैं, इंटीग्रल ऑफ इसका स्क्वायर कितना होगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b² और ये हो जाएगा आपका t⁵ dt, ठीक है। तो हाफ को हम लोग सेम रखेंगे, इंटीग्रल ऑफ t² इंटू t⁵ कितना आएगा, t² इंटू t⁵ तो ढाई हो गया ना ये, t⁵ t⁵ माइनस 2a² t और t⁵ कितना आएगा, t⁵ 3/2,
प्लस a रेज टू 4 t रेज टू हाफ dt। कर लोगे आगे? अभी आएगा करने सबको? Yes. Yes, इसका sir. इसका कितना आएगा? t रेज टू 7/2 अपॉन 7/2, t रेज टू 5/2 अपॉन 5/2, t रेज टू 3/2 अपॉन 3/2, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। फिर ओरिजिनल वैल्यू डालोगे t का। समझ में आया सबको? Yes. 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 आगे करना है, कांस्टेंट निकाल के आगे कर सकते हैं हम लोग। तो सम नंबर 20 डन। विल मूव टू नेक्स्ट सम नाउ। सम नंबर 20 होने के बाद विल मूव टू सम नंबर 22। आ जाते हैं सम नंबर 22 पर। सब लोग का ध्यान होगा सम नंबर 22। इसमें 21 भी होना चाहिए, बट अभी आप लोग कर लोगे शायद। सम नंबर 22 क्या है क्वेश्चन में? लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ, 7 + 4x + 5x। तो इसको पहले क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखा हूँ, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ, 5x² + 4x + 7 डिवाइडेड बाय 2x + 3 रेज़ टू 3/2 dx। ये मेरा क्वेश्चन है। 5x + 3 5x² + 4x + 7 डिवाइडेड बाय 2x + 3 रेज़ टू 3/2, 2x + 3 रेज़ टू 3/2। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे स्पेशल टर्म्स में कौन है? 2x + 3 स्पेशल टर्म्स में। तो 2x + 3 को अगर t लेते हैं तो न्यूमरेटर में सबको हम लोग t के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये यही रूट में ना, व्हाट इज 3/2 इज स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 3 का होल क्यूब। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? वी आर गोइंग टू पुट 2x + 3 को t। तो 2x + 3 को अगर मैंने t लिया, इसका डेरिवेटिव लेते हैं अभी, तो क्या आएगा इसका आंसर? 2 डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, तो 2 dx इज इक्वल टू dt। 2 dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। अभी मेरे को 2x + 3 कितना मिला? 2 मिला, t मिला ना। यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं, तो x कितना आ जाएगा? 2 dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ dx इज इक्वल टू dt/2, ठीक है। ये नीचे वाला t में आ गया, dx dt में आ गया। अब न्यूमरेटर को t में लाना है, तो न्यूमरेटर को t में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो ऑल्सो x कितना हो जाएगा? 2x - 2x इक्वल टू t - 3। तो therefore x कितना आएगा? therefore x हो जाएगा आपका t - 3/2, ठीक है। अभी हम लोग न्यूमरेटर को कन्वर्ट करेंगे इसी फॉर्म में, ठीक है। x कितना आ गया? t - 3/2। तो therefore आपका i क्या होने वाला है? देखो अभी, therefore i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 5 विल बी एज इट इज, x की जगह पे क्या आएगा? x² है ना, तो t - 3/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका x², ठीक है, प्लस 4x। तो प्लस 4x कितना आएगा? t - 3/2 प्लस 7, ठीक है, डिवाइडेड बाय, आपने क्या लिया था? नीचे वाले को t लिया था ना, तो हो जाएगा t रेज़ टू 3/2, t रेज़ टू 3/2 dx पे क्या आएगा? dt/2। यहाँ पे आ गया dt और यहाँ पे आ गया हाफ। बोलो क्लियर है? इतना समझ में आया? Yes. Yes. sir. ठीक है, इसको एक्सपांड करेंगे बस अभी। तो हाफ को रहने देते हैं बाहर। इंटीग्रल ऑफ 5 विल बी एज इट इज, t - 3/2 कितना आएगा? t² - 6t प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2t - 6 प्लस 7 डिवाइडेड बाय t रेज़ टू 3/2 dt। क्लियर है इतना? ये समझ में आया एवरीवन? Yes. अब ये जो 4 है, ये एलसीएम है। इस 4 को नीचे ले लो, ये 4 एलसीएम है, तो पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 नीचे आ जाएगा। तो हाफ को रहने देते हैं ऐसे ही, सबका ध्यान होना चाहिए बोर्ड में मैं क्या कर रहा हूँ। देखो 4 एलसीएम है, तो पहले 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो कितना आएगा? 5t², 5t², फिर 5 6 जार -30t, ठीक है, फिर 5 9 जार 45, 5 9 जार 45, फिर 5 इंटू, ये देखो ये 4t से मल्टीप्लाई होगा तभी जाके नीचे जाएगा ना। तो 2t इंटू 4 कितना आएगा? 8t, ठीक है, -6 + 7 1, 1 इंटू 4 कितना आएगा? 4, और ये नीचे चला गया 4, तो 4 टाइम्स ऑफ t रेज़ टू 3/2 dt। कितने को नहीं समझा? समझ में आया मतलब? आया ना? Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir.
ना अभी बस इसको कलेक्ट करो पूरा। सो हाफ विल बी आउटसाइड, अंदर कितना आएगा सबसे बड़ा 5t स्क्वायर, इट विल बी एज इट इज minus 30t plus 8t is minus 22t plus 49 divided by 4 times of t raised to 3 by 2। बस अभी अलग अलग करना है, तो अलग अलग कर लोगे आराम से, आया ना? Yes. Yes, sir. अलग अलग करना है, आराम से हम लोग अलग अलग कर लेंगे। तो इस 4 को बाहर निकाला, ये हो जाएगा 1/8। अभी ध्यान देना चाहिए, इंटीग्रल ऑफ ऊपर t स्क्वायर और नीचे t raised to 3 by 2, तो t स्क्वायर अपॉन t raised to 3 by 2 इंडेक्सेस लगेगा। so 2 raised to 3 t square minus 3 by 2, so 2 t raised to 2 minus 3 by 2 कितना आएगा, t raised to half, बराबर है। तो कितना बचेगा हमारे पास, हम लोगों ने 4 पहले बाहर निकाल लिया, कितना बचेगा यहाँ पे 5 times of t raised to half, पहला टर्म ये बचेगा, ठीक है। माइनस 4 बाहर निकाल लिया, 22 will be as it is, ऊपर t नीचे t raised to 3 by 2, so 1 minus 3 by 2 is minus half, minus half, t raised to minus half, 49 will be as it is, t raised to 3 by 2 ऊपर जाएगी, कितना आएगा t raised to minus 3 by 2 dt। नहीं समझा कि समझा, कंफर्म करो। Yes. Yes, sir. आगे आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो, आगे आएगा सब सॉल्व करना है, बाद में t का ओरिजिनल पुट करना है। पूरा क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. सबको समझा एवरीवन? yes sir, Yes, sir. चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, सम नंबर 22। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। We move to 24th sum, 18 इसका। सम नंबर 24। क्या दिया क्वेश्चन, I is equal to इंटीग्रल ऑफ 1 upon x ब्रैकेट में x क्यूब माइनस 1 dx, x क्यूब माइनस 1 dx, ठीक है। 1 upon x ब्रैकेट में x क्यूब माइनस 1 dx, ठीक है। ध्यान देंगे अच्छे से, 1 upon x ब्रैकेट में आएगा x क्यूब माइनस 1 dx। तो हमको इतना पता है कि अगर x क्यूब का बात करूं मैं, तो x क्यूब का डेरिवेटिव कितना आएगा, x स्क्वायर 3x स्क्वायर, ठीक है। तो मैं ऊपर नीचे क्या करते हैं, इसको डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखना, आप ध्यान दो, इंटीग्रल ऑफ, हम लोग ने x क्यूब को t लिया, मान लो कि हम लोग क्या किया यहाँ पे, हम लोग ने x क्यूब को t लिया, तो मेरे को पता है कि अगर x क्यूब को मैं t लूंगा तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर, कितना आएगा 3x स्क्वायर। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे x क्यूब माइनस 1, ठीक है, पहले से था x क्यूब माइनस 1 पहले से था, ठीक है। x हमारे पास पहले से था, मैं ऊपर नीचे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इधर पे भी मैंने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी मैंने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर मैंने यहाँ पे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो x पहले से अवेलेबल था, तो ये बन जाएगा x क्यूब dx, ठीक है। क्या बन जाएगा, x क्यूब dx। x क्यूब को अगर मैंने t लिया तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 3x स्क्वायर, तो मेरे को x स्क्वायर चाहिए न्यूमरेटर में बैलेंस करने के लिए, तो मैंने ऊपर अगर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो मैंने नीचे भी x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया बैलेंस करने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन को कहीं ना कहीं सिंपलीफाई करने के लिए। नाउ हम लोग x क्यूब को हम लोग t ले लेते हैं यहाँ पे, तो वी आर गोइंग टू पुट x क्यूब इज इक्वल टू t। तो x क्यूब को t ले लिया तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। यहाँ से x स्क्वायर कितना मिलेगा, therefore हम लोग को x स्क्वायर dx मिलेगा dt by 3, कितना मिलेगा x स्क्वायर dx कितना मिलेगा dt by 3, x स्क्वायर dx कितना मिलेगा dt by 3, ठीक है, इतना समझ में आया। तो therefore I कितना होगा, therefore I is equal to इंटीग्रल ऑफ, न्यूमरेटर हो जाएगा आपका dt by 3, डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, x क्यूब को आपने क्या लिया t लिया है, तो 1 अपॉन x क्यूब हो जाएगा t, और ये हो जाएगा t माइनस 1 dt by 3, तो dt by 3 का मतलब 1 by 3 को बाहर ले सकते हैं, ठीक है।
सो 1 अपॉन टी टी माइनस 1, 1 अपॉन टी टी माइनस 1, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था 1 माइनस पी, हम लोग ने इसको ना tan इनवर्स वाले फॉर्मूला में बहुत किया है, शायद आप लोग ने इतना समझ नहीं किया रहेगा, सब लोग का ध्यान होना चाहिए। बैलेंसिंग करने वाले हैं यहाँ पे, कैसे 1 अपॉन 3 इंटीग्रल ऑफ, बैलेंसिंग कैसे होगा ध्यान देना, इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं t माइनस 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय टी माइनस 1 dt। देखो ऐसा कर सकते हैं क्या, t माइनस 1 माइनस टी अपॉन टी माइनस 1 dt, कर सकते हैं ऐसा? नहीं कर Yes. नहीं कर सकते। देखो माइनस 1 बच रहा है लास्ट में, टी तो कैंसिल हो जाएगा बट माइनस 1 बच रहा है, ऊपर हमारे पास 1 है, तो ये रॉन्ग हो गया, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो दूसरा वाला ट्राई करते हैं। दूसरा वाला क्या होगा, t माइनस ऑफ टी माइनस 1, ठीक है, जो टी गेट कैंसिल, माइनस ऑफ माइनस 1, हाँ ये राइट है, समझ में आया, इतना क्लियर है। यस yes sir, सर। तो टी माइनस टी कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 1 ऑन हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो इसको आइसोलेट करेंगे तो 1/3 विल बी एज इट इज, 1/3 एज इट इज, ठीक है। अलग अलग करेंगे तो पहला आएगा टी अपॉन टी टी माइनस 1 dt पहला, और दूसरा आएगा माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ t माइनस 1 अपॉन टी माइनस 1 dt, t माइनस 1 अपॉन टी माइनस 1 dt, ठीक है। कट करने के बाद 1/3 विल बी आउटसाइड एज इट इज, 1/3 ऐसे रहेगा, इंटीग्रल ऑफ टी गेट कैंसिल, 1 अपॉन टी माइनस 1 dt, टी माइनस 1 कैंसिल, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन टी dt। दोनों का जो आंसर लॉग में आएगा क्योंकि नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है, ठीक है। तो 1/3 ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी माइनस 1, ये भी हो जाएगा माइनस 1/3 लॉग ऑफ टी प्लस सी। नाउ पुट द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ टी, क्या आएगा आपका आंसर 1/3 लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी का ओरिजिनल वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस 1/3, यहाँ पे भी आएगा लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस सी। देखो समझ में आएगा एवरीवन, ठीक है। yes तो अगर मैंने 1/3 कॉमन निकाला, नहीं इतना बहुत हो गया, आगे हम लोग log a माइनस log b लगा सकते हैं, log ऑफ a/b, नहीं लगाए तो भी चलता है, नहीं लगाए तो भी चलता है, ठीक है। log a माइनस log b, 1/3 कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, log a माइनस log b, log a माइनस log b is log of a/b, नहीं किया तो भी चलता है, इतना बहुत हो गया, इतना समझा। सम नंबर 24 था ये, समझ में आ सकती है। Yes. यस सर। ये बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो आएगा नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। विल मूव टू सम नंबर 25। सम नंबर 25 सबसे इजी सम है, सम नंबर 25 बहुत इजी सम था, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 25 में। विल टॉक अबाउट सम नंबर 25 नाउ। सम नंबर 25 में हम लोग को क्या दिया, देखो, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन, क्या दिया यहाँ पे, x, यहाँ पे दिया log x, log x, यहाँ पे दिया log ऑफ log x, log ऑफ log x dx, ठीक है। तो गाइस ध्यान देना अच्छे से, अगर log ऑफ log x को t लिया तो ये डेरिवेटिव में चला जाएगा, 1 अपॉन x log x, ठीक है। बताता हूँ मैं, चेक करना सब लोग अच्छे से। So we are going to put log of log x को t, तो log of log x को t लिया, log of something is 1 upon something into derivative of something, सबने पढ़ा रहेगा अच्छे से ही। यस log of log x is 1 upon log x, log of log x is 1 upon log x into derivative of log x. What is derivative of log x? 1 upon x dx is equal to dt, चलेगा। तो हम लोग ने इस क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं, Yes. देखो i is equal to इंटीग्रल ऑफ 1 upon, ये x को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, न्यूमरेटर में, और ये log x को भी न्यूमरेटर में लेके जा रहा हूँ, और डिनोमिनेटर में क्या छोड़ रहा हूँ मैं, डिनोमिनेटर में छोड़ रहा हूँ log ऑफ log x। एक ही बात है ना, बैलेंस के साथ एडजस्ट कर सकते हैं ना हम लोग, समझा कि नहीं समझा। Yes. तो t लिया जो डेरिवेटिव बन जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन t dt, ठीक है। तो 1 अपॉन t कितना होता है, log ऑफ t, तो log ऑफ t प्लस c, log का ओरिजिनल डालो, log ऑफ t, t क्या दिया, t था हमारा log ऑफ log x, तो हो जाएगा log ऑफ log x प्लस c, तो log ऑफ log x प्लस c, 3 बार log आएगा प्लस c, नहीं समझा, क्लियर है।
Yes, sir. Yes. तो पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 125 समझ में आपको कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। फिर स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2 देन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे हम। अच्छे से देख के लोग डाउट है तो प्लीज पूछो। 25 क्वेश्चंस थे टोटली इसमें, ठीक है? कुछ डाउट है आपको, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज पूछो। अभी भी एक बार देख के रखिए। Sir, question number 23. क्वेश्चन नंबर 23. 23 चलो कराता हूँ। और उसके अलावा कुछ एक मिनट नहीं कराता हूँ। 23 के अलावा कुछ और? No. चलो ठीक है 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। अभी आप लोग थोड़ा एफर्ट डालो ना 23 पे। देखो क्या है क्वेश्चन, थोड़ा कोशिश करो। आप मुझे बताओ क्या करना चाहिए 23 पे। तो ट्राई करते हैं खुद से ना। तो क्वेश्चन नंबर 23 पे क्या करना चाहिए खुद से देखते हैं थोड़ा। सम नंबर 23 क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है? क्वेश्चन है हमारा I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर और नीचे दिया है रूट ऑफ 9 माइनस एक्स रेज टू 6 dx, ठीक है? अच्छा सोचो ना, प्लस ऊपर एक्स स्क्वायर है तो ऊपर एक्स स्क्वायर कब आएगा? जब हम लोग एक्स क्यूब को टी लेंगे, क्योंकि एक्स क्यूब को टी लिया तभी जाके उसका डेरिवेटिव 3x पर होगा, तो 3 के साथ एडजस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है? तो मैं x रेज़ टू 6 को तोड़ने वाला हूँ किसमें? x स्क्वायर में। कैसे देखा हमें जानने हैं सबको। इंटीग्रल ऑफ ऊपर मेरा x स्क्वायर एज इट इज, नीचे हो जाएगा रूट ऑफ 9 माइनस एक्स रेज़ टू 6 को लिखेंगे हम लोग एक्स क्यूब का स्क्वायर, ठीक है? अब अगर एक्स क्यूब को मैंने टी ले लिया तो ये डेरिवेटिव में चला जाएगा। वी आर गोइंग टू पुट एक्स क्यूब को टी, तो एक्स क्यूब को मैंने टी ले लिया, तो एक्स क्यूब को टी ले लिया तो डेरिवेटिव क्या आएगा इसका? 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से 3 वहां पे लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt बाई 3। x स्क्वायर dx इक्वल टू dt बाई 3। तो देयरफॉर I कितना हो जाएगा? देयरफोर I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर dx कितना आएगा? dt बाई 3 1 अपॉन रूट ऑफ कितना आएगा ये 9 माइनस ये कितना था t लिया था इसको, तो 9 माइनस टी स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका dt बाई 3। तो dt यहीं रखेंगे और 1 अपॉन 3 बाहर निकाल लेंगे, ठीक है? तो ये आपका फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसका फॉर्मूला ये 1 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ x बाय a। पढ़ा आपने? Yes. Yes. हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव किसका पता रहेगा आपको? 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ x। यहाँ पे 1 की जगह पे 3 है, इधर पे क्या आएगा आंसर देखो 1 अपॉन 3 1 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है? a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बनेगा ये जो 9 है ये 3 स्क्वायर है, तो ये बनेगा फॉर्मूला साइन इनवर्स ऑफ x बाय a। x कितना है मेरा t और a कितना है मेरा 3, प्लस यहाँ पे लिखना पड़ेगा आंसर सिंस बता रहा हूँ 1 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। इसका जो फॉर्मूला है वो है साइन इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c। सर वो 9 माइनस एक्स रेज टू 6 को टी नहीं ले सकते डायरेक्ट? Yes. उसको भी टी ले सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट माइनस साइन आएगा ना, लेकिन फिर अगर 9 माइनस एक्स रेज टू 6 को आपने टी लिया, सुनो अगर इसको आपने टी लिया तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? माइनस 6 एक्स रेज टू 5। एक्स रेज टू 5। कहाँ पे आ रहा है ये कहाँ सर पे? वो
एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब किया ऊपर नहीं, एक्स नहीं, एक्स रेस्ट ऐसा नहीं कर सकते, फिर आप नीचे वाले एक्स क्यूब में फंस जाओगे। सर नहीं होगा। हाँ सर वो नीचे डिनोमिनेटर में अलग ही आ रहा है। तो नीचे वाले, वही बोल रहा हूँ, नीचे वाले एक्स क्यूब में फंस जाओगे, नहीं कर सकते ऐसा। हमेशा उसी को सब्स्टिट्यूट करो जिसको हम लोग आराम से डेरिवेटिव में हटा सके, सिंप्लीफाई कर सके। इसलिए हम लोग ने एक्स रेस्ट टू, देखो मैंने पहले क्या बताया आपको, ऊपर कितना है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, एक्स क्यूब का। तो अगर एक्स क्यूब को डी लोगे तभी तो एक्स स्क्वायर आएगा, मैंने पहले बताया था ना आपको स्टार्टिंग। यस Yes. सर। यस सर। एक्स क्यूब को टी लोगे, नहीं तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था एक्स स्क्वायर का क्यूब, बट मैंने इसको एक्स क्यूब का स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि एक्स क्यूब को टी लूंगा मैं, अगर एक्स क्यूब को टी लूंगा तभी तो 3x स्क्वायर आएगा। समझा, मैंने पहले क्लियर किया ना, ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलो देखो ये समझ में आएगा फाइनली। तो कितना आएगा आपका आंसर फाइनली, ये आपका फॉर्मूला है, इसको हम लोग अगले एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं। सो 1/3 टी का ओरिजिनल वैल्यू कितना होगा, साइन इनवर्स ऑफ टी का ओरिजिनल वैल्यू कितना है, एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस दिस इज आंसर। देख लो अच्छे से, क्लियर है कि सम नंबर 24 सबको समझा? सर मेरे को 1/9 आ रहा है। फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला राइट है? यस सर। सर मैंने ऐसे किया, √9 को डिवाइड में किया कर दिया, तो √9 बाहर आ गया मल्टीप्लाई में। तो इसका फॉर्मूला 1/a रहेगा शायद, 1/a sin इनवर्स ऑफ x बाय। एक्चुअल में ये फॉर्मूला ना नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जब करेंगे तभी समझ में आएगा। यस। ठीक है, सो नेक्स्ट इसका अगर मैंने 1/a लिया तो पहले से 1/3 बाहर था, ये भी 1/3 आ गया। सर साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, 1/a नहीं है। सही है सर सर। ये राइट है। यही राइट है, पहले वाला ही राइट था। तुम लोग ये कंफ्यूज कर, ठीक है, चलो देखते ना ये एक्चुअल में नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट आपको इतना समझ में आया, ये समझ में आया ये, ठीक है, अंडर रूट ऑफ, Yes. ठीक है। तो वो जो बोल रहा हूँ अभी तो राउंड नहीं होना चाहिए ना, उसने बोला अगर √9 भाग लिया तो t²/9 तो t/3 था होल स्क्वायर, उसको भी तो राइट आना चाहिए, तो 1/x², तो 1/3, ठीक है, √9 उसने अगर भाग लिया तो √9 भाग लिया तो क्या आएगा, 1/√9 भाग लिया तो 3 बार आ गया, अंदर क्या बचेगा 1 - t/3 का होल, स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ 1 - 1 - x², किसका फॉर्मूला है, साइन इनवर्स ऑफ x का। यस। आएगा शायद इसमें 1/a आएगा, ठीक है, 1/a आएगा गाइस, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आपको बताऊंगा मैं, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सो 1/3 पहले से था, 1/a आया तो कितना हो गया 1/3, फिर उसके बाद साइन इनवर्स ऑफ x/a, तो साइन इनवर्स ऑफ t/3 प्लस c, समझा, ये हो जाएगा आपका 1/9 साइन इनवर्स ऑफ t, कितना है मेरा, t कितना था मेरा, x³ by 3। देखो आप लोग क्यों बोल रहे हैं a नहीं आएगा, मैं बताता हूँ, मैं समझाता हूँ। आप लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने क्या पढ़ा है, 1/√1 - x², ये किसका डेरिवेटिव है, साइन इनवर्स ऑफ x, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक है, द इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज साइन इनवर्स ऑफ x, क्लियर है। अब यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे a² है, ठीक है, तो हम लोग को a को बाहर निकालना पड़ेगा ना, तो a को देखो, अभी अगर यहाँ पे a² है, तो अगर इसको हम लोग को फॉर्मूला में बनाना है तो a² को बाहर निकालना पड़ेगा। अभी जब a² रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, तो यहाँ पे a² बाहर निकला तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, तो दिस विल बी 1, और ये हो जाएगा x² by a², कितना आएगा, x/a द होल स्क्वायर, तो समझा, तो 1/a बाहर आएगा ना, और ये फॉर्मूला साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस c, नहीं समझा? यस सर। Yes. एक्चुअली एक्सरसाइज में 3.2 बी में है, तो आप लोग फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये एक्चुअल में यहाँ पे कैसा है पता नहीं, तो वहां पे है, या तो आप क्या कर सकते हो, इसको डायरेक्टली और कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर सकते हैं इसको, तो 9 - x t² यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इसमें भी, ठीक है, देख लो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, 1/9 ही आएगा, राइट है वो, ठीक है, 1/9 आएगा, क्लियर है सबको, ये समझ में आया पक्का एवरीवन, ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इतना क्लियर हुआ, ये समझा? Yes. यस सर। एक सम में आपको क्वेश्चन नंबर 2 का कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का एक सम करते हैं, छोटा वाला, ध्यान देंगे सब लोग अच्छे से।
तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं और एक सम वहां पे करते हैं, देखते हैं कौन सा सिंपल सा सम है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड सम। फर्स्ट सम थोड़ा फैक्टराइजेशन के ऊपर है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड सम सब ध्यान देंगे यहाँ पे। द क्वेश्चन इज लाइक दिस, I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, ऊपर है cos x और नीचे है sin ऑफ x माइनस ए, sin ऑफ x माइनस ए dx। ठीक है, cos x और नीचे है sin ऑफ x माइनस ए dx। इसको हम लोग को बैलेंस करना पड़ेगा। नीचे जो ब्रैकेट में टर्म है ना, ऊपर भी वही ब्रैकेट में टर्म चाहिए। तो कैसे होगा देखो, इंटीग्रल ऑफ, नीचे क्या आपके पास, नीचे आपके पास sin ऑफ x माइनस ए, sin ऑफ x माइनस ए, अभी ऊपर भी यही टर्म चाहिए। तो ऊपर कैसे होगा, cos ऑफ ब्रैकेट x ऐसे ही था, x को ऐसे रहने देंगे, माइनस ए प्लस ए, बैलेंस करेंगे इसको। ठीक है, ठीक है, cos ऑफ x माइनस ए प्लस ए। ठीक है, बैलेंस कर लिया इसको। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट अलग अलग करेंगे। तो इंटीग्रल ऑफ कैसे हो जाएगा ये देखना, तो ये हो जाएगा आपका cos ऑफ, बैलेंस हो गया, तो cos ऑफ, इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, देखो cos ऑफ x माइनस ए प्लस ए, कट हो गए तो यही मिलेगा, ब्रैकेट डाल दें यहाँ पे, ये हो जाएगा cos ऑफ x माइनस ए प्लस ए। अब इसका फॉर्मूला बनेगा cos a प्लस b, वी नो द फॉर्मूला फॉर cos a प्लस b कंपाउंड एंगल, cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, तो cos a cos b लिखो, क्या आएगा बताओ पहला, cos a into cos b, cos a cos b माइनस sin a माइनस sin a sin b। ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग कर लो। यहाँ पे आएगा sin ऑफ x माइनस ए, यहाँ पे भी आएगा sin ऑफ x माइनस ए। ठीक है, तो क्लियर इतना, पूरा ब्रैकेट आएगा यहाँ पे और बाहर आएगा dx। ठीक है, कट होने के बाद गाइस cos ए कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाहर निकलेगा cos ए, क्या बचेगा अंदर, cos ऑफ x माइनस ए, sin ऑफ x माइनस ए कितना आएगा, cot ऑफ x माइनस ए, तो इसका आंसर आएगा cot ऑफ x माइनस ए dx माइनस sin ऑफ x माइनस ए, sin ऑफ x माइनस ए कैंसिल, क्या कांस्टेंट है, sin ए कांस्टेंट है, sin ए बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। इतना क्लियर है, यहाँ तक सबको समझ में आया। Yes. Yes. cot ऑफ x माइनस ए का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, log ऑफ sin ए। ठीक है, पढ़ा था मैंने आपको, cot ऑफ x माइनस ए, या तो sec x लिखो या तो क्या करोगे, cot का क्या था फॉर्मूला, ऊपर cos नीचे sin, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव log ऑफ sin ए। तो आपका क्या रहेगा आंसर इसका, देखो cos a, कोरोलरी यूज किया था ना, कल के लेक्चर में लिखा गया था, इंटीग्रेशन ऑफ cot x log ऑफ sin x plus c, याद आया, आया ना, Yes. इंटीग्रेशन ऑफ cot x log ऑफ sin x plus c। तो cos a तो मेरा कांस्टेंट है, कितना हो जाएगा ये, log ऑफ sin x Yes. माइनस ए, तो log ऑफ sin x माइनस ए, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, माइनस sin a कांस्टेंट निकलेगा, तो sin a कांस्टेंट निकलेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना होता है, x प्लस c। तो दिस इज आंसर, cos a log of x sin x minus a minus sin a into x plus c। समझा कि नहीं समझा, Yes. Yes, sir. ठीक है, क्लियर है। अब मैं आपको थर्ड सम थोड़ा हिंट देता हूँ, ध्यान देंगे सर, थर्ड सम पे हिंट दे रहा हूँ, सॉल्व आप लोग ही करोगे। सो i इज इक्वल टू, थर्ड सम i इज इक्वल टू, क्या दिया था क्वेश्चन में, इंटीग्रल ऑफ, न्यूमरेटर में दिया है sin x माइनस a और डिनोमिनेटर में दिया है cos x plus b। sin x माइनस ए और डिनोमिनेटर में दिया है cos x plus b। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, कैसे, डिनोमिनेटर को छोड़ दो ऐसे, cos x plus b, डिनोमिनेटर को छोड़ देते हैं ऐसे। ठीक है, sin x माइनस ए कैसा आएगा, sin ऑफ ब्रैकेट, मेरे को x plus b चाहिए, तो यहाँ पे मैंने x plus b लिया है, तो x plus b लिया तो माइनस b भी करना पड़ेगा, तो माइनस a माइनस b dx। ओपन करो, देखो x माइनस a ही मिलेगा। ठीक है, अब x प्लस b तो मुझे चाहिए क्योंकि सेम एंगल चाहिए मेरे को, यहाँ पे भी सेम एंगल चाहिए था। अब यहाँ पे अगर माइनस कॉमन निकालो तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस b, तो आपका क्या बन जाएगा फॉर्मूला, साइन ऑफ a माइनस b, साइन ऑफ a माइनस b, साइन a cos b माइनस cos a sin b, अलग अलग करके
सॉल्व कर सकते हो। बोलो समझ में आएगा? समझ में आया? प्लीज कंफर्म करो। Yes. साइन ऑफ ए क्या है? x प्लस बी, और b क्या है? a प्लस बी। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, साइन a माइनस बी इज साइन a cos b माइनस cos a sin b। साइन ऑफ a माइनस बी साइन a cos b माइनस cos a sin b। टर्म्स कट होगा, आपको आंसर आ जाएगा। बोलो कर सकते हो एवरीवन? Yes. Yes. क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इतने सम्स ट्राई करना, ठीक है? आप लोग ये सब सम्स ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 3 सम ट्राई करना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और आगे क्वेश्चन नंबर 2 कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और क्वेश्चन नंबर 1 पूरा क्लियर हुआ। 25 क्वेश्चन, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा अच्छे से सॉल्व कर लेना। 25 क्वेश्चन से 25 के 25 क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए अच्छे से, ठीक है? मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।